बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, हमारे उस पैगाम का असर ये हुआ है कि लोगों ने धड़ाधड़ सब्सक्राइब भी करना शुरू किया है और माशाल्लाह व्यूअरशिप भी हमारी ऊपर गई है और अब लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये चैनल ना आपका है ना मेरा, ये हमारा चैनल है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि हम जो लोगों को समझाना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म से हम ख़बर के दो मुख्तलिफ एंगल उनके सामने लाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अब हमारे व्यूअर्स को ये समझ आई है कि हमने ये प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से इस तरीके से क्यों डिज़ाइन किया है। अच्छा सर, ये तो मुख्तलिफ एंगल्स हमने दिखाने हैं, लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर थी सर, उसका एक ही एंगल निकलता है और वो एंगल ये है कि उन्होंने अपने जो अपोजिशन में लोग हैं उन्हें भी पैगाम दे दिया, पाकिस्तानियों को भी पैगाम दे दिया, लेकिन अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि जनाब आप हमसे अपनी जंग के अंदर, आप हमें बार बार कहते हैं कि हम शामिल हों, हम शामिल नहीं होंगे। और जिन्होंने कहा कि अमन का तो हिस्सा बन सकते हैं मगर जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की और दुनिया को भी पैगाम गया। और अब इससे पहले तो हो रहा था ना कि आप मीडिया के जरिए अमेरिका को पैगाम दे रहे थे और फिर वहां से खबरें बनती थी और लोग अपनी क्या सराइयां शुरू कर देते थे, लेकिन इन द पार्लियामेंट ये बात करना इट मीन्स कि इसे इंडोर्स किया है पाकिस्तान के तमाम लॉ मेकर्स ने, ऑपोजिशन के सामने भी और फ्लोर ऑफ द हाउस भी। क्या कहेंगे? देखिए हाशमी साहब, ये जो एक तारीखी खिताब किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर, इस तारीखी खिताब के पीछे कुछ बहुत ही तल्ख हक़ाइक़ हैं और कुछ ऐसे तल्ख नुकात हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से है। और वो तल्ख हक़ाइक़ हम मुख्तसरन अपने जो नाज़रीन हैं उनके सामने रखते हैं। एक तो बहुत कम लोगों को पता है कि पाकिस्तान का जो शमसी एयर बेस है वो अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इस शमसी एयर बेस से ड्रोन हमले किए जाते रहे अफ़गानिस्तान में। उसके बाद बजाय इसके कि पाकिस्तान की ये जो एक फैसिलिटेशन थी, जो कोऑपरेशन था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उसको एक्नॉलेज किया जाता, उसकी तारीफ़ की जाती, उसके बदले हमें कोई कोलिशन सपोर्ट फंड में आउट ऑफ वे जाके कोई मदद की जाती। अमेरिका ने हमेशा हमसे एक तो डू मोर का मुतालबा किया। पाकिस्तान और भारत के जब भी ताल्लुकात में कशीदगी आई और भारत की जानिब से जब भी जारियत की गई तो अमेरिका का जो वज़न है वो भारत के पलड़े में रहा। और यहाँ तक कि अमेरिका ने नाम निहाद एक फ्रेंडली फायर में सलाला चेक पोस्ट पर हमारे दर्जनों फौजी शहीद कर दिए। और जब वो हमारे फौजी शहीद हुए उस वक्त जाके हमें कुछ थोड़ी सी अकल आई और हमने ये डिसीजन लिया कि हमने नेटो की सप्लाई बंद की। और 6-7 महीने हमने नेटो की सप्लाई जब बंद रखी पाकिस्तान से तो आखिरकार अमेरिका को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया है कि आपको अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है, तो ये पॉइंट इस वाक़े से भी जुड़ा है। दूसरा आपको ये भी बताऊं और हमारे जो नाजरीन हैं कि जब हुसैन हक्कानी एम्बेसडर थे पाकिस्तान के वाशिंगटन में अमेरिका में, तो उन्होंने CIA के एजेंट्स को धड़ाधड़ उस वक्त वीज़े दिए। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस था, जाहिर है कि हुकूमत तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की थी, वो सदर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे बाबूज हैं ना, ये फॉरेन ऑफिस में ये अपनी स्किन सेव करते हैं कि कल को तो ये चीज़ें हमारे गले पड़ जाएंगी। तो यहाँ से जो नोट्स लिखे गए बतौर सहाफ़ी, मैंने वो फाइल्स खुद देखी हैं। एक ब्रीफिंग में यहाँ से नोट्स लिखे गए थे कि हक्कानी साहब इतना जुल्म मत करें, ये जो आप धड़ाधड़ वीज़े दे रहे हैं, जो आप एक जाहिर ये कर रहे हैं कि ये अमेरिका को कोई सफारती अमला यहाँ पे आ रहा है, इसके भेस में CIA के एजेंट्स पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा और शायद हमारे कुछ व्यूअर्स को मालूम हो, जिनको नहीं मालूम उनको दोबारा बता देते हैं कि उसामा के मुतल्लिक जो बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो उसामा का जो पैगाम रसां था, जो इन्फॉर्मर था अबू अल कवेती, उसकी पहली इंफॉर्मेशन ISI ने दी थी। जो मोबाइल सिम्स वो यूज़ कर रहा था, वो मोबाइल सिम्स फिर कुछ अरसे के लिए बंद हो गई थी।
उनको इंटरसेप्ट वो कॉल्स जो हैं आईएसआई ने की थी, लेकिन उस वक्त चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी में पार्टनर बने हुए थे, इस वजह से पाकिस्तान की एजेंसी ने वो इंफॉर्मेशन शेयर की थी सीआईए के साथ। लेकिन अमेरिका ने हमारे एतमाद को इतनी ठेस पहुंचाई कि एक तरफ हम उनके दहशतगर्दी के खिलाफ पार्टनर थे, ज़बरदस्त बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि हमने अपने 70,000 पाकिस्तानी शहीद करवा लिए, 150 अरब डॉलर का हमने नुकसान करवा लिया। लेकिन अमेरिका ने इतना बॉदर नहीं किया कि हमने उनको लीड दी उसामा बिन लादेन के इन्फॉर्मर की, जिसकी मदद से वो एबटाबाद पहुंचा, तो हमें एतमाद में भी नहीं लिया और वहां पे ऑपरेशन करवा के पूरी दुनिया में हमें सुबकी का सामना करना पड़ा। और उससे भी ज़्यादा सुबकी, मैं इस ऑपरेशन को बहुत एग्रेसिवली कवर कर रहा था। मैं इस्लामाबाद में उस वक्त भी एक इदारे का ब्यूरो चीफ था, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अमेरिका को मुबारकबाद का पैगाम दे दिया और ख़ुद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा कि हम तो बड़े हैरान थे, हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान की जानिब से तो बड़ा ही सख्त रद्द अमल आएगा, और ऐसा रद्द अमल आएगा, अमेरिकी सदर ओबामा ने अपनी किताब में लिख दिया कि ऐसा रद्द अमल आएगा कि जिससे हमारे लिए कोई मुश्किलात बनेंगी और हमारे ऊपर जो है वो उंगलियां उठेंगी, हमारा जो कॉपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने हैरान कर दिया कि उन्होंने मुबारकबाद देना शुरू कर दी कि आपने आके यहाँ ऑपरेशन किया। तो ये हमने किस तरीके से अपनी खुद मुख्तारी का सौदा किया हुआ था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, उनको भी बिल्कुल मेरिट पर ग्रिल किया, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, उस वक्त भी वो बार बार कहते थे कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक पराई जंग को पाकिस्तान लेके आए हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, उस वक्त उन्हें अपने इक़्तिदार को तूल देना था, और उस पराई जंग के खिलाफ जब इमरान खान बात करते थे और ये कहते थे कि ये फौजी हल अफगानिस्तान का कोई नहीं है, पाकिस्तान को फौजी ऑपरेशंस जो है नहीं करने चाहिए, तो उस वक्त उनको तालिबान खान का खिताब दे दिया जाता था। तो ये बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं, और परवेज मुशर्रफ की किताब का हवाला दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि किस तरह से यहाँ से हम पाकिस्तानी हवाले करते रहे अमेरिका के चुन चुन कर, यानी जो उन्होंने यहाँ से मांगा कि ये हमें मतलूब शख्स है, वो हम चुन चुन कर उनको देते रहे। और फिर आप ये देखें कि ये जो पीपल्स पार्टी का दौर था, मशहूर ज़माना रेमंड डेविस का केस भी उसी वक्त सामने आया, और इसमें सिर्फ आसिफ अली जरदारी को मैं नहीं मानता कि सिर्फ वो कसूरवार हैं, बल्कि हमारी जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट रही है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बड़ी ही खुलकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो गलतियां रही हैं उनकी निशानदेही की है, और इस बात की परवाह किए बगैर कि इससे उनके कोई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं, बड़ा दो टोक पैगाम दिया है। अब इसमें एक और पहलू जो बहुत तशवीशनाक है वो ये हो सकता है हाशमी साहब के जितने लाउडली चैलेंज किया है अमरीकी मफादात को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, इस तरह से पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम हुआ है। और हमने देखा है पूरी दुनिया में कि अमरीकी मफादात को जो भी हुक्मरान चैलेंज करता है उसके लिए और उसकी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होती हैं। हम तुर्क सदर का मामला देख चुके हैं, हम सबको पता है कि वहाँ जो कू की एफर्ट हुई थी वो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एफर्ट थी। जॉन कैरी ने उस वक्त किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए थे जब ये कू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तैयब उर्दवान जो है उस वक्त तो वो सरवाइव कर गए। अब जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो तो जाहिर है कि इस वक्त एक मुंतखब हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है, तो कोई कू वगैरह का तो चैलेंज उनको दरपेश नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसी जो ताकत है, आलमी ताकत, उसके पास और बहुत से टूल्स हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। क्योंकि पार्लियामेंट के फोरम से ऑपोजिशन ने जो पहले सवालात उठाए थे कि हो सकता है कि इन्होंने खामोशी से कोई अड्डे दे दिए हों और हमें बता ना रहे हों, जो प्राइम मिनिस्टर का बयान था एब्सोल्युटली नॉट वाला, उसके ऊपर भी ऑपोजिशन शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी। तो आज तो पार्लियामेंट का जो फोरम है वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के मुतल्लिक जो पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है
हम सबको पता है कि इस्लामाबाद में पूरी जो आलमी बरादरी है वो बैठी है, यूएस एम्बेसी यहाँ बैठी है, कैनेडियन हाई कमीशन यहाँ बैठा है, बरतानवी हाई कमीशन यहाँ बैठा है, इंडियन हाई कमीशन यहाँ बैठा है। तो वो जो हमारे यहाँ सफारत खाने हैं गैर मुल्की, वो इस तरह की चीज़ों के केबल बनाते हैं, पूरा उनका एक नोट लेते हैं, फिर अपने दारुल हुकूमतों में भेजते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो आज का खिताब है वो बहुत ही गौर से सुना गया होगा इस्लामाबाद में जो बैठी हुई है आलमी बरादरी, उसने भी। अब हमें देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए जो पोटेंशियल मुश्किलात आ सकती हैं अमेरिका के खिलाफ, इतना बोल्ड, इतना तारीखी और एक ऐसा स्टांस लेने पर जो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन चैलेंजेस से किस तरह से निपटते हैं। यही काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में किया था। हाशमी साहब, मैं उस जनरल असम्बली में न्यूयॉर्क में बतौर सहाफ़ी इस इवेंट की कवरेज के लिए मौजूद था, और वहाँ जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा था और इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक जो उन्होंने बातें की थी, वहाँ सिर्फ कोई पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स बैठे हुए थे उन्होंने नहीं, बल्कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक के डेलीगेट्स थे वो भी कंटिन्यूसली जो है वो क्लैपिंग करते रहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस खिताब पर। और एक इस्लामोफोबिया पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करवा दी तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर। लेकिन बाद में हमें फिर पता चला कि उस पर सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया है, उसकी हमें कुछ कीमत भी अदा करनी पड़ी कि सऊदी अरेबिया को ये इंप्रेशन चला गया कि ये कोई अपना एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर। तो सऊदी अरब ने फिर हम पे, आपको पता है कि हमसे कर्ज हमें वापस देने पर मजबूर किया, डेफर्ड पेमेंट्स पे जो हमें ऑयल फैसिलिटी मिली हुई थी वो ख़त्म कर दी, और वो जो एक डेड लॉक आया था, ताल्लुकात में सर्द महरी आई थी, वो अब जाकर ख़त्म हुई जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का दोबारा विजिट किया और मोहम्मद बिन सलमान उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आए। तो इस तरह से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है। तो बहुत से चैलेंजेस इस तारीखी बयान के बाद, तारीखी खिताब के बाद जो मैं फोरसी कर रहा हूँ वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दरपेश होंगे, आवाम उनके साथ होगी। ये सिर्फ कोई पीटीआई के वर्कर्स की बात नहीं है। आज जो उन्होंने बात की है, हमने देखा है कि जो ऐसे लोग जो मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के जो हमायती हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने आज फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे बात की है, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। इस्टेब्लिशमेंट तो जाहिर है कि खड़ी रहेगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, लेकिन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से अब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ घेरा तंग करेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, आपने तो मेरा ख्याल है कि तमाम एंगल्स कवर कर दिए, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये अपोजिशन कहती रही कि आप लोगों ने खुफिया अड्डे दे दिए हैं, और नून लीग ने तो ये मुतअद्दिद दफ़ा कह दिया कि आपने खुफिया तौर पर अड्डे दे दिए हैं। तो आज सर वहाँ पे क्या रिएक्शन है? खामोशी छाई हुई है, इस पर भी रोशनी डालिएगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, नून लीग के अंदरूनी हल्के क्या कह रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने शायद इसमें नोट की हो, इस पूरी तकरीर के अंदर जो पाकिस्तानियों से उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि यार हमारी अगर 22 करोड़ आवाम है तो उसमें से 22 लाख लोग भी टैक्स जो है वो नहीं देते, तो टैक्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्स नेट के अंदर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानियों को लेकर आना। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने इशारा दिया। लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से लोग बाहर आकर बिजनेसेस करें या नौकरी की तलाश में आए, क्योंकि जब पैसा लोगों से इकट्ठा किया जाएगा तो आवाम को पता होगा कि ये पैसा हम पे खर्च होना है, जैसा बरतानिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। तो मैं समझता हूँ साहब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आज इमरान खान ने जिस तरफ इशारा किया। जी बिल्कुल, टैक्स की तरफ भी आते हैं। पहले ज़रा बात करते हैं कि ऑपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर क्या रद्द-ए-अमल है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से जो सियासी पहलू हैं उन पर तो तनकीद की है बिलावल भुट्टो ने, लेकिन जो उनका स्टैंस था अमेरिका के मामले पर, जो उनका स्टैंस था, जो मौक़िफ़ था कि हमने अड्डे नहीं देने, और बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया, इसके ऊपर तो अपोजिशन के पास गुंजाइश ही नहीं है कि इस बात पर तनकीद करें, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस मौक़िफ़ पर तनकीद करते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे, वो क्यों कह रहे हैं कि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिका के साथ जो है बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखेंगे, तो फिर तो आवाम उनके मौक़िफ़ को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी कि ये तो एक ठीक बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने, इस पर आप क्यों तनकीद कर रहे हैं। इसी वजह से
हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच वाला ये वाला पार्ट था, उसके ऊपर तो तनकीद के लिए अपोजिशन को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बाकी जो सियासी पहलू थे उस पर बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल जो हैं उन्होंने उस पर तनकीद की। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का एक बहुत अहम पॉइंट था वो ये था आम लोगों को समझाने के लिए, और उस पर मैं चाहूँगा कि आप भी रोशनी डालें क्योंकि वो आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो इशू उससे रिलेटेड भी है कि अल्ताफ हुसैन जो है वो उन्होंने कहा कि 30 साल से एक दहशतगर्द बरतानिया में बैठा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदअमनी, भत्ताखोरी, कत्लो गारत अल्ताफ हुसैन ने कराची में करवाई। इतने बड़े बड़े डोसियर बरतानवी हुकूमत को दिए गए, और तो और पाकिस्तानी मीडिया को तो छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो अल्ताफ हुसैन की कैद में था, जो जंजीरें अल्ताफ हुसैन ने डाली हुई थी, और पूरा पूरा में 8-8 घंटे अल्ताफ हुसैन का एक बड़ा ही बोरिंग किस्म का जो खिताब है, हम सब मजबूर होते थे उसको चलाने के लिए। लेकिन बीबीसी जैसे इदारों ने अल्ताफ हुसैन की जो ये कत्लो गारत थी, ये भत्ताखोरी, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज की, पूरी पूरी रिपोर्ट चलाई बरतानिया से, लेकिन उसके बावजूद बरतानिया ने ना पाकिस्तान के हवाले किया, ना उनके खिलाफ कोई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि वो हमें दहशतगर्द मतलूब है, क्या बरतानिया हमें ये इजाज़त देगा कि हम यहाँ से कोई ड्रोन हमला करवा दें या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ यहाँ से बैठ के कोई कार्रवाई करें? तो बड़ी ही सादा सी मिसाल के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा समझाएं कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तो बहुत ही हत्ता के इमरान फारूक मर्डर केस के हवाले से भी सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं जो कि बरतानवी सरजमीन पर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बरतानिया पाकिस्तान से इस मामले पे कोऑपरेशन नहीं कर रहा और अल्ताफ हुसैन को ना पाकिस्तान के हवाले कर रहा है, ना खुद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। तो इसकी वजह, आप वहां पे रहते हैं लंदन में, आपको क्या लगती है कि क्या वजह हो सकती है इसकी? अच्छा देखें, एक तो मैं आपको पहले अपडेट कर दूं अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से। अगले साल जनवरी में ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कंफर्म किया था कि ये 31 जनवरी 2022 में इस केस की बाकायदा हियरिंग होगी, ट्रायल जो है वो शुरू होगा, और ये ट्रायल जो है ये हेट स्पीच से रिलेटेड है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो बात उन्होंने कही। ऑब्वियसली इसको केस इसको कोर्ट में लेकर गए हैं, और ऑब्वियसली वहाँ पर अब ये हो क्यों नहीं रहा था, पेंडेमिक की वजह से केस की हियरिंग 2 दफ़ा जो है वो पोस्टपोन की गई, और अभी भी सूरत हाल यही है। ऑनलाइन हियरिंग्स होती हैं, टेलीफोनिक हियरिंग्स होती हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि फुल फ्लेज कोर्ट्स वैसे काम कर रहे हैं तो वैसा नहीं है। तो हमें 31 जनवरी 2022 को इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। और इसमें एक और भी बात बता दूं कि अल्ताफ हुसैन यहाँ का जो हॉस्पिटल है बार्नेट हॉस्पिटल, मिड दिसंबर में वहाँ पर ज़ेरे इलाज भी रहे हैं। उनकी तबीयत के हवाले से आपने ख़बरें सुनी होंगी और मैंने उसे कवर भी किया, तो ये सूरत हाल रही है। अब ये बात है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा के लिए बंद हो गया। अब एक ऐसी तंजीम जिसकी बहुत सारी डिवीजन भी हो गई, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, MQM हकीकी और पता नहीं क्या क्या। अब मामला जिस तरफ आपने इशारा करवाया ना कि जनाब हमें अजियत से गुजरना पड़ता था 4-4 घंटे और 3-3 घंटे और 2-2 घंटे, मुझे राय साहब याद है अच्छी तरह। ये बात तकरीबन कोई 2015 या 14 की है। दुनिया टेलीविज़न के PCR में मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ जब लंदन के वो जो सेक्रेटेरिएट है उसका नंबर हमें पहुंचाया जाता कराची से, और उसके बाद कहा जाता कि जो बंदा फ़ोन में लाएगा वो आपका कोऑर्डिनेटर नहीं होना चाहिए, आप किसी सीनियर बंदे को उठाकर जाएं भेजें और भाई से वही बात करेंगे। तो ये भाई से हमेशा बात करने के लिए जो रुका था वो मेरे नाम का निकलता था, और मुझे कहा जाता था कि आपने अल्ताफ हुसैन से बात करनी है और अल्ताफ भाई जिस तरह कहेंगे पहले उसे सुनना है और उन बातों पर अमल करना है, और जैसे वो कहेंगे और उन्हें टोकना नहीं है। अच्छा राय साहब, बाकायदा इंस्ट्रक्शंस ये भी होती थी, वो मुझसे अल्ताफ हुसैन साहब पूछते थे कि मुझे ये बताया जाए एंकर कौन है, और इसको कह दो कि मेरी बात में मुकम्मल होने देना, और उसके बाद जो है मुझसे अगर सवाल है तो करे, उससे पहले वो खैर वो 2-2 घंटे 1.5 घंटे बीपर्स चलते थे। खिताब करना तो एक और बात है,
बीपर्स चलते थे 1.5 घंटा 1 घंटा, तो किसी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अल्ताफ हुसैन के मामले में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया, ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट आज फ्लोर ऑफ द हाउस दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्ताफ हुसैन की सेहत पहले से ज़्यादा ख़राब है, और अब वो मामलात नहीं रहे कि एक बंदा अदालत में जाकर अपने आप को डिफेंड कर पाएगा या चीज़ों को फर्दर अपने केस को आगे परस्यू कर सके। इसका बहुत जल्दी ड्रॉप सीन हो जाएगा। लेकिन आपने जो जिस तरफ इशारा दिया कि बरतानिया की हुकूमत ने उस तरह हमारे साथ ताउन नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन या किस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, और किस तरह ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही वो फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा मुतालबा किया हवालगी का, नहीं हो सकता, कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है जिसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये ट्रीटीज़ हो जाएं, याद रखें, आप बार बार हम ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ के हवाले से ट्रीटी नहीं है या पाकिस्तान और बरतानिया की ट्रीटी नहीं, वो क्यों नहीं है? जब ट्रीटीज़ हो जाएंगी तो फिर आपको इन सरकार को भी हवाले करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारे और लोगों को भी हवाले करना पड़ेगा। तो ये भी एक रुकावट है। अल्ताफ हुसैन इज़ हिस्ट्री नाउ, इवन इन यूके से हिस्ट्री। और ये जब जनवरी अगले साल जब हेयरिंग होगी, आप देख लीजिएगा, सर केस में से कुछ नहीं निकलना। जी, बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, हमारा आज का शो था, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर से मुतल्लिक। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे और आयशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।